इस वीडियो में मैं आपको आज एक ऐसे अमेज़ॉन अफ़िलिएट की माइक्रो निश के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें बहुत कम कंपटीशन है। अगर उस पे आप काम करोगे तो आपकी वेबसाइट विदिन 25 डेज़ या 1 महीने के अंदर में आपकी वेबसाइट पे इम्प्रेशन और क्लिक आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये है अमेज़ॉन अफ़िलिएट की पावर। अगर मैं आपको बताता हूँ मतलब अमेज़ॉन अफ़िलिएट पे कमाना इतना आसान है क्योंकि अमेज़ॉन की भी वेबसाइट पे अपनी इतनी ट्रैफ़िक है कि लोग उसके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लोग ख़रीदते ही रहते हैं। तो वहाँ पे हम लोग अपनी जगह बना कर के बहुत आराम से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ टाइम पहले मैं आपको बताया था कि मैंने एक ब्लॉग वेबसाइट बनाया था, जो ब्लॉगर पे बनाया था। हालाँकि मैं ब्लॉगर पे काम करता नहीं हूँ, बस सिर्फ़ आप लोगों के लिए बनाया था कि मैं एक केस स्टडी बना पाऊँ कि क्या ये वेबसाइट मेरी रैंक करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, तो इसी के लिए मैं यहाँ पर सेटिंग में आया। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको चलता हूँ मैं इसके सर्च कंसोल पे। ठीक है, अब सर्च कंसोल में आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि इस वेबसाइट की क्या परफॉर्मेंस है। ठीक है, ताकि आप समझ पाओ कि वाकई अमेज़ॉन अफिलिएट से कमाई होती है। अगर आपने सही स्ट्रैटेजी से लगाना शुरू किया, काम करना शुरू कर दिया तो विदिन 1 मंथ आपकी वेबसाइट पर सही तरीके से क्लिक आना शुरू हो जाती है और अर्निंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये देखिए 21 क्लिक हो गए हैं जब से ये वेबसाइट बनी है। लगभग 20-25 दिन हुए हैं लगभग इस वेबसाइट को बने हुए। ये 3 महीना आपको दिख रहा है ना, 3 महीना छोड़ दे, 3 महीना पहले तो वेबसाइट था ही नहीं। अब मैं 28 डेज़ में करूँगा तो भी ये रेशियो उतना ही रहेगा क्योंकि ये 20-25 दिन पुरानी वेबसाइट ही है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको कंट्रीज़ में चल के देखता हूँ तो ये बेसिकली मैं इंडिया को टारगेट करके बनाया था। तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरबिया वगैरह सभी से क्लिक्स आ रहे हैं और इम्प्रेशन धीरे धीरे अब देख रहे हो 20-25 दिन ही पुरानी वेबसाइट है। तो इसका मतलब ये इस पर अच्छी खासी आप ग्रोथ पकड़ रही है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको इसी के अमेज़ॉन पे इस पे चल के बताता हूँ। इसको एक बार मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर कि देखिए ये नई वेबसाइट जिस पे अभी कुछ भी ट्रैफिक ना के बराबर फिर भी एक सेल आ गई। यहाँ पे देख रहे हो एक सेल आ गई। तो अब समझो कि वेबसाइट अगर 2-3 महीना पुरानी हो जाती है जबकि मैं इस पर ज़्यादा काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, 2-3 दिन में एक आर्टिकल पब्लिश करता हूँ। अगर मैं रोज़ आर्टिकल पब्लिश करूँ तो 1.5-2 महीने में मेरी ये वेबसाइट कितनी अच्छी परफॉर्मेंस देना शुरू कर देगी। कैन यू इमेजिन। तो चलिए इसको हम लोग बंद करते हैं और मैं इसी प्रकार के एक निश के बारे में आपसे बातें करने वाला हूं कि ऐसी कौन सी निश है जिस पे बहुत लो कंपटीशन है और आप काम करके अच्छी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अब तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। इस चैनल पे आने वाले हर वीडियोस आपको लर्निंग देकर जाते हैं, आपको बहुत अच्छी अर्निंग के मौका अपॉर्चुनिटी देकर जाती है। तो आप मेक श्योर करो कि इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर रहे हो। अच्छा, हम लोग चलते हैं फ्री कीवर्ड जनरेटर में। यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं अपने निश है जो पार्टी डेकोरेशन, इसको हम लोग सर्च करते हैं, फाइंड कीवर्ड्स पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इतने सारे कीवर्ड्स आपको दिखेंगे। ठीक है, इतने सारे कीवर्ड्स आपको दिखेंगे, सबकी अलग अलग वॉल्यूम के साथ है। आपको उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब यहाँ पे 150-200 है, चूँकि यहाँ पे अगर ज़्यादा आपको सर्च वॉल्यूम नहीं भी दिख रही है ना फिर भी आपको इस निश पे काम करना है, चूँकि अमेज़ॉन अफिलिएट की निश है और अमेज़ॉन अफिलिएट की निश पे आपको बहुत ज़्यादा भर के ट्रैफिक नहीं मिलती है। अगर आपके वेबसाइट पे मुश्किल से 500 भी ट्रैफिक आना शुरू हो गया है तो आराम से 15-20 हज़ार रुपये आप बना लोगे। ठीक है, चलिए यूनाइटेड स्टेट को मैं टारगेट करते हुए यहाँ पे देखिए तो पार्टी डेकोरेशन के बारे में मैं यहाँ पे आपसे बातें करने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं गूगल पे आता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ बैचलर पार्टी डेकोरेशन आइडियाज़ फॉर ब्राइड। ठीक है, अब देखिए 10 की वॉल्यूम दिख रही है, हालांकि 10 से ज़्यादा है क्योंकि बहुत लॉन्ग टेल कीवर्ड है। ठीक है, अच्छा नीचे आइए, यहाँ पे अब देखिए पहले ही पोजीशन पर आपको पिंटरेस्ट रैंक करता हुआ दिख रहा है। समझ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपके पास खुली अपॉर्चुनिटी है। आप इस पर काम करो मेरे भाई, काम करोगे तो आप बहुत अच्छी अर्निंग करोगे। ठीक है, अब वैसे ही हम लोग यूनाइटेड स्टेट को टारगेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल टारगेट है जिससे अच्छी रनिंग होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब आप देखो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे और भी अगर आप नीचे जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे कोई ऑथोरिटी साइट आपको दिख ही नहीं रही है। ठीक है, यहाँ पे एक साइट है जहाँ से आप इसको ओपन करके और मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पे ये है दिल्ली डेकोरेशन डॉट इन, इसको छोड़ देते हैं, क्रिसमस करके यहाँ पे है, इसको छोड़ देते हैं। अब जो वेबसाइट हमने ओपन किया था यहाँ पे देखिए ये भी वेबसाइट ना प्रोडक्ट सेल करने वाली वेबसाइट है, ये भी गाइड टाइप की वेबसाइट है ही नहीं। ठीक है, तो ये सब वेबसाइट सब रैंक कर रही है, मतलब ये है कि तो देख लो ये वेबसाइट को भी अगर आप एनालाइज करोगे तो देखो कि ये भी प्रोडक्ट सेल कर रही है, मतलब ये
खुद की प्रोडक्ट सेल कर रही है। अब इस पे आप देखोगे कि कोई आर्टिकल ही नहीं है, फिर भी आप देखो कि ये वेबसाइट रैंक कर रही है। मतलब ये है कि आप अपने इस निश पर काम करके एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए दूसरा हम लोग एक और कीवर्ड देख लेते हैं, वेलकम पार्टी डेकोरेशन आइडियाज़। ठीक है, अब देखो 30 की वॉल्यूम दिख रही है, इस पर सीपीसी भी देखो, क्योंकि ये ना यूनाइटेड स्टेट की सीपीसी है। अगर इस पर काम करोगे तो आपको अच्छी अर्निंग मिलेगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आते हैं, फिर से आप देखो पिंटरेस्ट रैंक कर रही है। पिंटरेस्ट रैंक कर रही है मतलब आप काम कर सकते हो उस पर, अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। अच्छा, और नीचे आते हैं, आप देखिए अमेजॉन.इन रैंकर। अब यहाँ पे देखिए इन्हें से पार्टी शॉप दिख रहा है ना, ये पार्टी शॉप को हम लोग क्लिक करेंगे और देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से कंटेंट आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ताकि आप वहाँ से आप एक आइडिया ले पाओ कि आपको किस प्रकार के कंटेंट लिखने हैं। अब देखिए ये भी जो हम इससे क्या कंटेंट आइडिया लेंगे, ये भी प्रोडक्ट ही सेल कर रही है। मतलब आपको गूगल चाहता है कि लोग उन पे उसको ना एक ऐसा आर्टिकल पब्लिश करके दे, एक ब्लॉगर वेबसाइट ओनर एक ऐसा आर्टिकल पब्लिश करके दे जो पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन बेस्ड आर्टिकल हो। क्योंकि जो लोग प्रोडक्ट जो सेल करते हैं ना, चाहे अमेजोन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी पर्सनल बंदा अपनी वेबसाइट से अगर प्रोडक्ट सेल कर रहा है, लेकिन अगर आप गाइड आर्टिकल लिखते हो तो आपकी वेबसाइट ज़रूर रैंक करेगी, ये प्रोडक्ट गाइड पीछे हो जाएगी। क्योंकि गूगल का फंडामेंटल यही है कि बंदा अगर आप इन्फॉर्मेशन आर्टिकल दे रहे हो तो आपकी आर्टिकल रैंक करेगी। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ देखिए इंगेजमेंट पार्टी डेकोरेशन आइडियाज़ 880 की वॉल्यूम दिख रही है आपको। अच्छा, यहाँ पे आप जो व्हाट्स माई इंस्टॉल करोगे ना, तो साइड बार में आपको बहुत सारी और भी आइडियाज़ आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब कुछ कीवर्ड्स मैं निकाला था, तो अब यहाँ देखिए यहाँ पे फिर से पिंटरेस्ट रैंक कर रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि कोई ऐसा चीज़ जिसको हम लोग एक आइडिया के तौर पे ले सकें। यहाँ पे देखिए bridalmusings.com हमें दिख रही है, bridalmusings.com, इस पर देख लेना क्या हमें कुछ आइडिया मिल सकता है। तो अब इस आर्टिकल से आप कुछ आइडिया ले सकते हो। ठीक है, इस आर्टिकल से आप आइडिया ले सकते हो, कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं करना, बस आर्टिकल से आइडिया लेना, उसके हिसाब से अपनी लैंग्वेज में आर्टिकल लिख करके अच्छे से रैंकिंग गैदर करके आराम से लॉन्ग लाइफ के लिए कमाना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे, इसको दूसरे कीवर्ड में भी, क्रिसमस पार्टी आइडियाज़ फॉर फैमिलीज़। अब देखो यहाँ पे 720 की वॉल्यूम है। अब देखिए यहाँ पे ये हाउस ब्यूटीफुल आपको एक आइडिया बता रहा है। अब देखिए ये भी कीवर्ड देखिए आप यहाँ पे फिर से पिंटरेस्ट रैंक कर रही है। ठीक है, अब इसमें हम लोग आइडिया में एनालाइज कर लेते हैं क्या इस पर क्या क्या लिखा जा सकता है। देख रहे हैं यहाँ पे देखिए आर्टिकल है। ठीक है, यहाँ से अब आप आर्टिकल लेकर यहाँ से अब आर्टिकल का अंदाज़ा लेकर के आप खुद की वेबसाइट पे लगा सकते हो और वहाँ से अच्छी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह करके आप आइडिया ले सकते हो। अगर मैं दूसरे कीवर्ड पे चलता हूँ, यहाँ पे बर्थडे पार्टी डेकोरेशन आइडियाज़ एट होम, तो अब देखो यहाँ पे फिर से आपको कोई ना कोई लो कंपटीशन फिर से आप देखो पिंटरेस्ट रैंक करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अच्छा अब चलो तीसरे इस पर नेक्स्ट कीवर्ड देख लेते हैं, बैचलर पार्टी डेकोरेशन आइडियाज़ फॉर ब्राइड। अब देखो यहाँ पर फिर भी आपको पिंटरेस्ट दिख रही है। अब इस पर क्या करना है कि आपने जब इस पे आर्टिकल लिखना शुरू करना है तो क्या करना है कि आपने मेन कीवर्ड टाइप करना है और देखना है कि यहाँ पे कौन कौन सी वेबसाइट रैंक कर रही है, और वहाँ से अगर कंटेंट लिख सकते हो तो लिख लो, और अगर नहीं तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि बैचलर पार्टी डेकोरेशन को कॉपी करना है, अमेज़ॉन पे जाना है और यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। ठीक है, और देखते हैं कि यहाँ पर किस किस प्रकार के प्रोडक्ट आपको शो कर रहे हैं। यहाँ पे देखो सारी प्रोडक्ट आपको दिख रही है। ठीक है, अच्छी रेटिंग्स के साथ है, अच्छी सेलिंग्स हो चुकी है इसके अंदर। तो आप अपने क्या करना है कि अमेज़ॉन को ओपन करना है। ठीक है, अमेज़ॉन को ओपन करना है, ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप प्रमोट करने वाले हो इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद जो भी कस्टमर इसके अंदर रिव्यूज़ अगर दिए होते हैं ना, वहाँ से ये बुलेट्स पॉइंट्स वगैरह इसकी हो गई, फीचर्स वगैरह, यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो कि आपको आर्टिकल कैसे लिखना है। ठीक है, आप यहाँ जाओ, बुलेट्स पॉइंट नीचे दी गई, यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो, या कस्टमर्स जो रिव्यूज़ दिए गए होते हैं ना कस्टमर का, तो ये सब यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो कि आपको कैसे आर्टिकल लिखना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये हमारी एक निश थी ऐसी जिसपे बहुत लो कंपटीशन है, जिसपे आप अगर अब काम करते हो तो आपकी वेबसाइट 1.5 से 2 महीने के अंदर में एक अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देती है। ठीक है, आपको मैं अपना व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई भी सवाल, कोई भी डाउट, कुछ भी पूछना हो तो डायरेक्ट व्हाट्सअप करके मुझसे आप पूछ सकते हो। मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे कैसे आपने काम करना है। ठीक है, और वैसे भी अगर आप मेरे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो और वहाँ से आपको आइडिया मिलेगी, मैं नीश रिसर्च पे कुछ और वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसके बाद हम लोग आर्टिकल पे जाएंगे और वहाँ से आप अच्छी अर्निंग करने के बारे में आपको एक बेहतर गाइड मिलेगा कि कैसे कैसे आप फर्दर आगे काम करोगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी करिए। ठीक है, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।